एंड उसने आकाश 123 कर दिया, ठीक है। एंड जैसे ही इसने 123 करा, देखो इसने रियल इंस्टाग्राम पे इसको रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। एंड देखते हैं एंजल प्रिया वाला पासवर्ड हमें मिला है या नहीं मिला है। देखो यहाँ पे हमें एंजल प्रिया आकाश 123 आ चुका है, ठीक है। और तो क्या तुम्हें भी एंजल प्रिया छोड़ के भाग गई है एंड उसका इंस्टाग्राम हैक करना चाहते हो एंड उससे बदला लेना चाहते हो, तो आज के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी डीएम मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बना दिया है। तो मजाक कर रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलो देखते हैं कि इंस्टाग्राम हैक हो सकता है क्या, इंस्टाग्राम इतना ईजी है कि हैक हो सकता है। तो इसका आंसर है सिंपल, हाँ इंस्टाग्राम हैक हो सकता है। लेकिन यार इतना ईजी नहीं है कि सब कोई उसको इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स होती हैं। उनमें से कुछ टेक्निक्स को मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करके अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्त के साथ या फिर अपनी एंजल प्रिया के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो अपने अकाउंट्स को सिक्योर कर सके एंड 2026 में हैकर्स उसको हैक ना कर पाए। तो चलो चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपके बाबू सोना का अकाउंट हैक करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलो एंजल प्रिया के अकाउंट पे ट्राई करेंगे पहले। तो देखो हम देखने क्या वाले हैं इस वीडियो में, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे बेसिक लेवल पे सोशल इंजीनियरिंग से, फिशिंग से किस तरीके से आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस ले सकते हो, या आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। एंजल प्रिया का तो बिल्कुल नहीं लेना है, हैकर्स लेते हैं बेसिक लेवल पे कैसे चीजें काम करती हैं। और मैं जो भी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, सब की सब वर्किंग रहेंगी रियल वर्ल्ड में। जैसा रियल वर्ल्ड में चीजें काम करती हैं वो चीजें मैं बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बता के चला गया आउटडेटेड है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड जो चीज बताऊंगा बाद में आप जुड़े रहना, रियलिटी चेक दूंगा कि कैसे काम करती हैं चीजें। फिर हम देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे कैसे काम करता है सेशन हाईजैकिंग, ठीक है। एवन किस तरीके से आप बिना आईडी पासवर्ड के किसी के भी इंस्टाग्राम में लॉगिन कर सकते हो। फिर हम देखेंगे एडवांस लेवल पे किस तरीके से 2FA को बाईपास कर सकते हैं हैकर्स। अभी अगर एंजल प्रिया ने बोला होगा मेरा तो 2FA लगा हुआ है, मेरा कैसे बाईपास हो जाएगा, या फिर मैं मतलब पासवर्ड बदल जाएगा तो लॉगिन नहीं हो सकता। तो 2FA भी कैसे बाईपास होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। ब्राउजर एक्सटेंशन, फिर किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो वो देखेंगे। फिर एक चैलेंज देखेंगे 200 का। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से चीजें काम करते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अटैक वेक्टर होता है हुक प्लस सोशल इंजीनियरिंग। देखा सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है, अगर मैं सोशल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये कभी आउटडेटेड नहीं हो सकती है। एंड 90% अटैक्स इसी से होते हैं, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग से ही होते हैं। लेट्स सपोज वल्नरेबल चीजें बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि जब हम साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है, लेट्स सपोज कि हमें ये पता होना चाहिए कि यार देखो सिस्टम्स को आप जो है सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, उनको सिक्योर कर सकते हो, आप लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स लगा सकते हो, वो उनको पैच कर सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा वर्नेबल होती है, वो होता है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड हमेशा वर्नेबल होता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने बहुत ज्यादा सिक्योर सिस्टम्स लगा दिए, लेट्स सपोज आपने ऐसा कर दिया कि कोई भी वर्नेबिलिटी नहीं छोड़ी, तो एक चीज हमेशा होगी जो वर्नेबल रह जाएगी, वो होगा ह्यूमन। हैकर्स हमेशा ह्यूमंस को हैक करते हैं, ना कि सिस्टम्स को हैक करते हैं। सिस्टम्स को हैक करना इज लाइक कॉम्प्लेक्स थिंग की फायरवॉल्स वहां पे लगा हुआ है, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं होता है, होते हैं सिस्टम्स भी हैक होते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जाके होते हैं वो रेड टीमिंग ऑपरेटर्स होते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम ह्यूमन के माइंड को हैक करते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो हमें पहले लेट्स सपोज एक तुम्हारे पास मैसेज आया कि तुम्हारा इंस्टाग्राम हैक हो गया है और तुम्हें पता भी नहीं चला, ठीक है। या फिर यहां से हम बात करें लेट्स सपोज कि ये मैसेज आपको मिला है, ठीक है, ये फेक मैसेज हमने बनाया है, ये आपको फ्रॉम इंस्टाग्राम सिक्योरिटी से योर अकाउंट रिपोर्टेड फॉर कॉपीराइट वायोलेशन, वेरीफाई ओनरशिप नाउ। इंस्टाग्राम ने लिंक दे दिया है वेरीफाई करने के लिए, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा लॉगिन करके, नहीं तो ये बैन हो जाएगा। या फिर कभी आपने देखा हो फेक फॉलोवर्स के इंक्रीज योर फॉलोवर्स, ठीक है, फॉलोवर्स इंक्रीज करना है आपको, या फिर इंक्रीज योर व्यूज इस तरीके से, या फिर आपको इस लिंक पे क्लिक करो पैसा मिलेगा, ठीक है। या फिर कभी आपने देखा हो कि हैप्पी होली, इस लिंक को 10 लोगों तक फॉरवर्ड कर दो एंड एडवांस में हैप्पी होली, नहीं तो ये भगवान बुरा मान जाएंगे ये। या फिर कोई आपने मीशो का लिंक ओपन करा हो, उस पर चक्कर ऐसे चलता रहता, चकली चलती रहती है कि आईफोन जीतोगे, ये जीतोगे, वो जीतोगे। तो ये सब फिशिंग लिंक होते हैं यार, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग से जिस चीज की आपको नीड है वो चीज रेडी की जाती है, एंड उस रेडी करने के बाद में एंड देन फिर सारे का सारा जाल बिछाया जाता है आपको फंसाने के लिए। ये मैं भी आपको समझाऊंगा। मान लिया ये वाला मैसेज आया अभी पहले यहाँ पे, तो एक फियर क्रिएट हो गया, ठीक है, फियर कि भाई बैन हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट आपका। लेकिन आपको तो अंजल प्रिया को
भाई लाइक इम्प्रेस करने के लिए अच्छा अकाउंट चाहिए, बड़े फॉलोवर चाहिए, बैन नहीं होने देना, अर्जेंट से कि 24 आवर्स का टाइम है, ट्रस्ट की इंस्टाग्राम का लोगो दिख रहा है वहां पे, एंड देन यूआरएल पूरा नहीं दिखता मोबाइल में, ठीक है, इंस्टाग्राम वेरीफाई ही दिखता है अनलेस कि आप लैपटॉप या पीसी पे ना हो, एंड लैपटॉप या पीसी पे आई डोंट थिंक सो कि कोई ही इंस्टाग्राम को ओपन करके बैठा है इंडिया में, फोन पे ही करते हैं। तो चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ कि बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है। ये यहाँ से अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, किस तरीके से बड़े बड़े सोशल मीडिया जो सेलिब्रिटी होते हैं इनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। यार इनके हैक ऐसे होते हैं, मान लिया कि साइबर सिक्योरिटी घोस्ट है, ठीक है, जैसे कि मैं अपना ही लेके चलता हूँ, या फिर कोई मॉडलिंग इन्फ्लुएंसर है या फिर साइबर सिक्योरिटी घोस्ट है, कोई इन्फ्लुएंसर है ये, ठीक है, इसका नाम त्रिशांत है, और ये क्या काम करता है यार कि साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पे वीडियो बनाता है। अब मैं एक हैकर हूँ, मुझे हैक करना है, तो मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई यूरोप से, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट सेल करती है, एंड मैं इसको डीएम करूंगा कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो यार, और हम आपको एक डील के 1000 यूएसडी 2000 यूएसडी ऐसे करके देंगे। मैं कहा यार एक डील के 1-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोलाब्रेशन में एक्सेप्ट करूंगा। मैं कहता हूँ कि सेंड डिटेल्स ओवर मेल, मेल पे सारी डिटेल्स सेंड कर दो, ठीक है। देन ये क्या काम करते हैं, ये पहले इंफॉर्मेशन के पास होती है कि मैं कौन सा मेल यूज करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सब कुछ निकाल लेते हैं ये। देन फिर एक मेल सेंड करते हैं, ठीक है, सिंपल मेल, ठीक है, एंड मेल में अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है, या कोई पीडीएफ हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई ईएक्सी फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको मैं डाउनलोड करूंगा एंड मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जैसे ही मेरे सिस्टम का एक्सेस इनके पास जाएगा, ये सब कुछ इनके पास चला जाएगा। ये केस स्टडी है आपकी कॉइन डीसीएक्स के साथ ये हुआ था आई थिंक। हाँ, ये कॉइन डीसीएक्स ऐसे ही हैक हुआ था अभी। उनके जो एम्प्लॉय थे उनको मेल आया था कि किसी फ्रीलांस एजेंसी से कि हम फ्रीलांस का काम करते हैं, आप ऐसा कर लो और पैसे लेके आप जो है हमारा ये काम कर दो। उन्होंने कुछ पैसे डाले थे एक्स अमाउंट, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने अटैचमेंट्स देखी भेजी तो अटैचमेंट में ही मालवेयर ऐड कर दिया, ठीक है। अब आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे करा था, लेट्स सपोज कि उन्होंने हो सकता है पीडीएफ में सेंड किया हो अटैच करके, ठीक है, एक्सटेंशन उनकी चेंज की हो, WVBA ये स्क्रिप्ट्स उन्होंने रन की हो, या फिर लेट्स सपोज उन्होंने ये लिनक्स यूज कर रहा था, मैक यूज कर रहा था, लेकिन उन्होंने किया इसी तरीके से था जब केस स्टडी निकल के आई थी, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग इतनी खतरनाक होती है, हम इंसान को वो चीज देते हैं जो कि लाइक उसको जरूरत होती है। लेट्स सपोज कोई मॉडल है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर है, उसको जरूरत है यार, उसको ब्रांड कोलैब्स चाहिए, ठीक है, मैं क्या काम करूंगा, मैं एक्स मीडिया करके कोई कंपनी रजिस्टर करूंगा, ठीक है, और मैं बहुत बड़े बड़े लेट्स सपोज कि 3 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोवर वाले उसको हैक करने के लिए कितना पैसा लगेगा, मैं बोलूंगा 50,000 में हैक कर सकता हूँ, मानोगे? दिखाता हूँ कैसे। एक मैंने कर ली, 10-2-4 हज़ार रुपए लगेंगे। मैंने मेल बना ली प्रोफेशनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना ली जिसके फॉलोवर खरीद लिए फेक, 2-4 हज़ार रुपए लग गए। मैंने मेल करा कि कोलैब करेंगे, 3 लाख रुपए देंगे, एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट। फिर मैंने बोला भाई को, या फिर कोई भी है एंजल प्रिया का अकाउंट मान लो इसको, तो एंजल प्रिया को बोला यार कि मेल भी फॉर्मेलिटी होती है, आपको मैं व्हाट्सएप पे या फिर आपको या टेलीग्राम पे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए, एंड ये रील से डिलीवरेबल्स है, इनको साइन करके एनडीए डॉक्यूमेंट्स है, इनको साइन करके सेंड कर दीजिए, ठीक है, और एडवांस मैं आपको डाल रहा हूँ, मैंने 50,000 रुपए 30,000 रुपए एडवांस इनके में डाल दिए, ठीक है? जैसे ही मैं डालूंगा ट्रस्ट आ जाएगा, पैसे दे दिए, जैसे ही वो अटैचमेंट ओपन करेगा उनका पूरा सिस्टम, फोन हो लैपटॉप हो कुछ भी हो, कंप्रोमाइज हो जाएगा, मेरे उसमें कंट्रोल में आ जाएगा, एंड मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग काम करती है, इतने लाइक डेंजरस लेवल के अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये होती है भाई सोशल इंजीनियरिंग की कहानी। अब इसमें अगर मैं बात करूं यार कि फिशिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा सैंपल आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे पास एक टूल होता है जेड फिशर करके, ठीक है, इससे ना हम सोशल मीडिया के अकाउंट जो होते हैं इनको क्लोन कर सकते हैं, विच मीन्स इनका क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसके लिए अपना कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो वो ओपन कर लेना। मैंने काली लिनक्स कर लिया, ठीक है, मैं काली लिनक्स में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एंड ठीक है, मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करता हूँ अभी फिलहाल। टर्मिनल मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक टूल होता है जेड फिशर करके, ठीक है। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग में बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एप्लीकेशन में, तो सोशल इंजीनियरिंग का यहाँ पे रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, परसिस्टेंट, प्रिविलेज, ठीक है, डिस्कवरी, लिटिल मूवमेंट, ठीक है, ये एक्सप्लोरेशन, ये तो रेड टीमिंग के टॉपिक्स आ गए, ठीक है। जस्ट ए मिनट, इनिशियल एक्सेस में होगा, ये रहा आपका गोफिस। देखो ये गोफिस होता है, गोफिस किस लिए काम करता है, ये थोड़ा इंडस्ट्री
इंडस्ट्री ओरिएंटेड टूल है, ये रेड टीमिंग में काम करता है, विच मीन्स कि लेट्स सपोज आपको ना एक ईमेल एक टारगेट को सेंड कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 10 को कर सकते हो, लेकिन जब आपको 1000 ईमेल 2000 ईमेल्स एक साथ फिशिंग करना है तो आप मैनुअल तो करोगे नहीं, वहां हमारा काम आता है गोफिश। तो गोफिश एक एडवांस वर्जन है, ठीक है, जिसको अगर आप चाहोगे तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। प्रॉपर इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट्स में कैसे फिशिंग होती है हम गोफिश से करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे चलो इस ये कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमें क्या काम करना है, कोई भी आप ब्राउजर अपना ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, क्रोम ओपन कर सकते हो, जो आपका मन करे वो कर लेना। मैं जेड फिशर यहाँ पे सर्च करूंगा, जेड फिशर डाउनलोड, ठीक है। आप चाहो तो काली का ही ब्राउजर ओपन कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहा है जेड फिशर है, ये सोशल इंजीनियरिंग टूल है एंड क्या काम करता है ये सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्लोन करता है। तो मैं यहाँ से क्या काम करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, गिट क्लोन कर दूंगा बेसिकली। तो मैं गिट क्लोन एंड देन जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, लेट्स सी इसको इंस्टॉल होने देते हैं एंड देखते हैं। तो ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है यार, एंड मैं जाता हूँ यहाँ पे जेड फिशर में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो एक है रन डॉकर डॉट एस एच, इस तरीके से फाइल, एक है जेड फिशर डॉट एस एच फाइल। तो लेट्स सी, मैं पहले इसको रन करके देखता हूँ। आई डोंट नो कि इसके पास रन होने की परमिशन है या नहीं है, ठीक है। तो या तो अगर परमिशन नहीं होंगी तो हम परमिशन दे देंगे, अगर परमिशन होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डॉट एस एच, तो ये बोल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड पैकेजेस, पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, स्टेटस ऑनलाइन है, अपडेट है, ठीक है, इंस्टॉलिंग क्लाउडफेयर। एंड ये बोल रहा है, देखो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है यहाँ से निकल के। तो यार ये बोल रहा है अब कि बेसिकली आपको किस सोशल मीडिया का क्लोन चाहिए। मान लिया, जस्ट ए मिनट, किस सोशल मीडिया क्लोन चाहिए आपको, वर्डप्रेस का कुछ बनाना है, आपको इंस्टाग्राम का कुछ बनाना है तो इंस्टाग्राम का ये रहा, फेसबुक का कुछ बनाना है, क्या आपको हैक करना है, ये बेसिकली बोल रहा है। तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा कि लेट्स सपोज हमें इंस्टाग्राम का बना के दे दो एक क्लोन लॉगिन पेजेस, ये लॉगिन पेज बना के देगा, ठीक है। उस लॉगिन पेज को, ये थोड़ा शायद ज्यादा वो हो गया ना, थोड़ा सा वो करते हैं एक मिनट। तो ये जो लॉगिन पेज हो गया, इस लॉगिन पेज को मैं अपने विक्टिम को सेंड करूंगा यार, ठीक है। जो विक्टिम होगा, विक्टिम कौन होगा, वही होगी आपकी एंजल प्रिया, ठीक है। उस एंजल प्रिया को सेंड करेंगे, ले लो, सॉरी प्रिया के, प्रिया जी आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, आप इस पे एक बार क्लिक करके तो देखो, ठीक है। प्रिया जी ने क्लिक करा, फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में एंड उसने क्या काम करा, उसने लॉगिन कर दिया, क्योंकि उसके तो बुद्धि, खैर छोड़ो, जो भी कंट्रोवर्शियल चीजें हम नहीं करेंगे। तो हमने क्या काम करा, हमने जो है यहाँ पे इसको लॉगिन करा दिया एंड उसके आईडी पासवर्ड हमारे पास आ गए। एक तरीका ये होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, अगर अच्छे लेवल पे इसको स्केल करना चाहें कि डोमेन लेना एंड ईमेल का सेटअप करना एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे करता हूँ, ऑप्शन चूज करता हूँ सेकंड, और यहाँ पे बोलता हूँ ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, ये बोल रहा है ऑटो फॉलोवर लॉगिन पेज एंड 1000 फॉलोवर एंड वेरीफाई, ब्लू बैज वेरीफाई करना हो या किसी को भी। मैं ट्रेडिशनल से चलता हूँ, ठीक है, मैं वन पे क्लिक करता हूँ। ये बोल रहा है कि लोकल होस्ट पे करना है या फिर लोकल एक्सपोज, ठीक है, या फिर क्लाउड फेयर। तो मैं लोकल एक्सपोज लेके चलता हूँ तीन, तो मैं हिट एंटर करता हूँ। तो ये बोल रहा है कस्टम पोर्ट, मैं बोल दूंगा नहीं, जो है वो ही चलने दो। तो ये ठीक है, इसको चलने देते हैं। तो ये बोल रहा है क्रिएट एन अकाउंट ऑन लोकल एक्सपोज आईओ एंड कॉपी द टोकन। तो ये बोल यहाँ पे हम एक जो है एक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, फेक अकाउंट, एंड वहां से हम क्या काम करेंगे, टोकन यहाँ पे लगा देंगे। चलो बनाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से टेम्प मेल ले लेता हूँ, कोई भी टेम्प मेल ले लेंगे, ठीक है। तो टेम्प मेल हम यहाँ से ले लेंगे कोई भी, एंड गेट साइन अप फॉर फ्री एंड लाइक साइन अप करना है हमको। तो लेट्स सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे, पासवर्ड डाल देते हैं कुछ भी, एक्स वाई जेड डाल दो, मैं बोलता हूँ चूज योर ओन, ठीक है। तो डाल देते हैं यहाँ, ठीक है, मैंने कोई भी पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। एंजल भी यही पासवर्ड डालना था क्या, हमारा पासवर्ड तो वही हो, मुझे पता है।
ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये साइन अप के लिए मैं बोल रहा हूँ एंड ये बोल रहा है साइन अप नहीं करने देंगे, ऐसा तो इसने कुछ बोला नहीं है, एक्सेप्ट मैंने कर लिया है। देखते हैं क्या बोलता है। वेरिफिकेशन ईमेल डोमेन इज नॉट अलाउड। तो ये ईमेल का डोमेन अलाउड नहीं है, ठीक है, इसको चेंज करते हैं यार, ठीक है। चेंज डोमेन देखते हैं कौन सा अलाउड है, डोमेन देखते हैं। invoice.com एंजल प्रिया, एंजल प्रिया जी, या फिर चलो हाँ ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिया जी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और एंजल प्रिया जी @ कुछ करके हमको कुछ मिल चुकी है टेम्प में लेसी की। ये बोल रहा है अलाउड नहीं है यार, क्या बात है यार, क्या सिक्योरिटी रखा है, बढ़िया बेहतरीन। तो अब हम कुछ और मेल ढूंढेंगे, कुछ और जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। नहीं लगेगा तो यार एक मेल से कर लेंगे, क्या ही जाता है। तो फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट ज्यादा है ये बोल रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इसकी तो पहले से ही लगे पड़े हैं, ठीक है। तो हम आते हैं यार, कहाँ पे आएंगे हम, छोड़ दो, ठीक है। तो रहने दो रहने दो रहने दो, हम वापस से आते हैं, देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। जनरेटिंग रैंडम ईमेल, तो देखते हैं ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। लेट्स सी, ये भी मना कर रहा है, चेंज ईमेल नहीं चलेगा क्या भाई, नहीं चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। हम एक क्या काम करते हैं, एक डाल लेते हैं यार ईमेल, क्या करेंगे, ठीक है। ये वाला चल जाएगा, ये वाला तो देखो चलना चाहिए। अच्छा, ये वाला ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मैं लॉगिन कर लूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी, और पासवर्ड हमने क्या रखा होगा, पासवर्ड हम भूल चुके हैं, तो पासवर्ड हम रीसेट नहीं करेंगे, हम दूसरा यूज कर लेंगे एक, सपोज नहीं ये यूज नहीं कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट हो जाओ, उसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले, और मैं यहाँ से ये लॉगिन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉगिन कर लिया है, और ठीक है, एंड कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, 9 मंथ्स है वो, मैंने कोई टनल बनाई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से टनल्स हटा दूंगा, एंड यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एपीआई की देखेंगे पहले, एपीआई की है क्या कुछ, नहीं है नहीं है नहीं। तो लेट्स सपोज यहीं देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट लिंक एक्सेस, ये रहा, ठीक है। एक्सेस टोकन ये रहा आपका, एक्सेस टोकन हमें मिल चुका है, ठीक है। तो हमने एक्सेस टोकन यार यहाँ से कॉपी कर लिया है, यहाँ पे एक्सेस टोकन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं ये भी ब्लर कर दूंगा, ठीक है, एक्सेस टोकन के, कभी तुम लोग मौज लेते रहो मेरे एक्सेस टोकन से, ठीक है। तो ये सर्वर रीजन चेंज करना है, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं करना है, ठीक है। तो लॉन्चिंग लोकल एक्सपोज देन लेट्स सी, ये क्या करके देता है यार हमें, तो लेट्स सी आई थिंक अपडेट हो गया जब तक मैंने लास्ट टाइम यूज करा था। मैं कोई एंजल पे अकाउंट टैग नहीं करता वैसे, ठीक है। डू यू वांट टू चेंज मास्क यूआरएल, यस यार, चेंज करना चाहते हैं तो एंटर योर कस्टम डोमेन, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेट्स सपोज कि वेरीफाई instagram.com ऐसे करके, तो यूजिंग कस्टम यूआरएल, तो ये बोल रहा है, तो देखो यूआरएल दिया है इसने वेरीफाई instagram.com, ठीक है। तो मैं इस वाली यूआरएल को अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाली यूआरएल पेस्ट कर दी, ठीक है, वेरीफाई instagram.com। लेट्स सी, मैं इस पे जाके देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है यार, मिलता भी है कुछ या नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं, एंड विजिट पे क्लिक करते हैं हम। ऐसे ही जैसे ही हमने ये कॉपी करा तो हमारे पास ये यूआरएल आ चुकी है, एंड यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज उसने डाला कि एंजल, या फिर एंगल हो गया, ठीक है, एंजल प्रिया डाल दिया, उसका यूजर नेम था ये था, एंड उसने डाल दिया कि क्या डालूं, आकाश, आकाश ने खाना खाया, आकाश डाल दिया, ठीक है, आकाश का नाम था, ठीक है। एंड उसने आकाश 1 2 3 कर दिया, ठीक है। एंड जैसे ही इसने 1 2 3 करा, देखो इसने रियल इंस्टाग्राम पे इसको रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है, एंड देखते हैं एंजल प्रिया वाला पासवर्ड हमें मिला है या नहीं मिला है। देखो यहाँ पे हमें एंजल प्रिया आकाश 1 2 3 आ चुका है, ठीक है, और ये यूजर नेम्स में चेंज हो चुका है, और ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये विक्टिम का आईपी एड्रेस इस तरीके से, ठीक है। ये मैं जो है ब्लर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीज की दिक्कत मत लेना, ब्लर मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी इसमें।
तो इस तरीके से हमारी फिशिंग काम करती है। अच्छा, हम क्या काम कर सकते थे, देखो अभी हमने देखो जो चीज हम कर सकते थे इसमें इम्प्लीमेंट अभी अपने तरीके से, हम एक रियल डोमेन ले सकते थे, रियल डोमेन पे उसको होस्ट कर सकते थे, ठीक है, और उसको एंड देन एग्जैक्टली इंस्टाग्राम की तरह कैसे दिखाना है, किस तरीके से बनाना है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे काम करना है, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है एंड और वो टेक्निकल चीजें, अभी के लिए बेसिक लेवल पे हम इस तरीके से इंस्टाग्राम को हैक करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 यार हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। मैंने एक और बताया था आपको तरीका कि हम सेशन हाईजैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा मेथड पे हम आते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा मेथड था सेशन हाईजैकिंग पब्लिक वाईफाई अटैक, ठीक है। तो देखो अभी मैंने वैसा वगैरह इंस्टॉल तो किया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अभी अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार सेशन हाईजैकिंग में ये है वो है, अभी रुक जाओ, अभी मैं बात तक तुम्हें चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी रुकना थोड़ा सा। इसमें होता क्या है यार कि लेट्स सपोज पहले हम ये समझते हैं कि हाउ सेशन कुकीज वर्क, सेशन कुकी काम कैसे करती हैं, ठीक है, या फिर लेट्स सपोज कि कुकीज क्या होते हैं। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं तो सेशन सर्वर जो होता है, सर्वर हमारा एक सेशन कुकी हमें देता है, ठीक है। ये जो कुकी होती है हमारा प्रूफ है, मतलब कि हम लॉगिन है, मतलब एंजल प्रिया लॉगिन है, उसका एक डिजिटल आइडेंटिटी है, ठीक है। हर रिक्वेस्ट के साथ ये कुकी जाती है। लेट्स सपोज कि प्रिया को कोई मैसेज चेक करना है, कोई फोटो अपलोड करनी है, जितनी भी रिक्वेस्ट सर्वर पे होंगी उसके साथ उसकी आइडेंटिटी जाएगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एक्स आइडेंटिटी एंजल प्रिया का अकाउंट है। अगर ये हैकर ये आइडेंटिटी कुकी चुरा लेता है तो वो एंजल प्रिया के अकाउंट में एक्सेस ले सकता है, विच मींस कि तुम एंजल प्रिया के अकाउंट में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो दिखाता हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो सिंपल सिंपल सा मैं बताता हूँ कि मान लिया कि एंजल प्रिया है, एंजल प्रिया ने लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद में जैसे ही सर्वर होता है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा फोन है, ठीक है। अब जब एंजल प्रिया तुम्हारे फोटोज देख रही है, ठीक है, तो बेसिकली रिक्वेस्ट ही तो कर रही है सर्वर पे, ठीक है, या फिर कुछ भी एक्सेस कर रही है वहां से, तो रिक्वेस्ट के साथ में अपना यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी डालेगी, हाँ जी मैं एंजल प्रिया मेरा पासवर्ड आकाश है ऐसे करके नहीं डालेगी ना। तो सर्वर क्या काम करता है, उसको टेम्परेरी बेसिस पे एक आईडी दे देता है कि ये आईडी है, ठीक है, इसको अपने पास रखो, जब भी तुम रिक्वेस्ट करोगे मुझे आईडी दिखा देना, गेट पास बेसिकली समझ जाऊंगा कि यार एंजल प्रिया के अकाउंट पे एक्सेस देना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हैकर इस वाली आईडी को चुरा लेता है तो वो बाईपास कर सकता है आपके 2FA को भी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बाईपास है, इससे हो सकते थे, इतना डेंजरस होता है। होता कैसे है, मान लिया कि आप कहीं MITM अटैक में भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, पब्लिक वाईफाई में बैठे हो, ठीक है, किसी का वाईफाई यूज कर रही है, चीज आपने सुना ही होगा, कहानी है, ठीक है, एंड वहां पे वो आपका ट्रैफिक स्निप कर सकता है अगर HTTPS आप यूज कर सॉरी HTTP यूज करते हो। लेकिन मैं तुम्हें इसका नया तरीका बताने वाला हूँ, पहले अटैक देख लेते हैं अटैक होता कैसे, फिर मैं आपको इसका एक नया तरीका बताऊंगा किस तरीके से एक्चुअल में हैकर्स इसको करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। नया तरीका नहीं है एक्चुअली, जो एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हैं या फिर थोड़े प्रो हैं वो इसको जानते होंगे, ठीक है, और उसका भी मैं डेमो बताऊंगा, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं, तो एक वेबसाइट हम ओपन करेंगे। अटैक हम कैसे करने वाले हैं, एक वेबसाइट हम ओपन करेंगे, वेबसाइट में लॉगिन करेंगे यार, तो हमें एक आईडी मिल जाएगी। अब इस आईडी को चुराएंगे एंड दूसरी वेबसाइट में, दूसरे ब्राउजर में उस आईडी से लॉगिन करने का ट्राई करेंगे बिना आईडी एंड पासवर्ड के। चलो देखते हैं। एंड अब हम क्या काम करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, क्रोम पे जाते हैं। क्रोम पे जाने के बाद में मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, मैं वल PHP या फिर ऐसे ये वाला लॉगिन PHP वाला ये ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं ऐसे सर्च करता हूँ यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया इसको, ठीक है, सॉरी एंड मैंने सेम चीज ही सर्च कर दी क्या यार, अरे यार, ठीक है, एंजल प्रिया ने थोड़ा दिमाग खराब कर दिया है। मैं ये वन वेब सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, वर्नेबल वेब, बेसिकली आप क्या काम कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को साफ कर सकते हो। तो अब मेरे पास एक यूजर नेम है एंजल प्रिया का एंड ये कुछ है यहाँ पे, तो टेस्ट टेस्ट इसका यूजर नेम, टेस्ट पासवर्ड है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बताना मत किसी को। तो मैं टेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स सी, मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, तो देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंड जे आप प्रेस करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का एकदम हैकर वाला लुक आ जाएगा। आपको बस एप्लीकेशन टैब में जाना, यहाँ पे ना आपकी आईडी आएगी, देखो अभी कुछ भी आईडी नहीं क्योंकि हम लॉगिन नहीं है। जैसे ही लॉगिन करेंगे सर्वर एक आईडी दे देगा जिसको हम वैल्यू यहाँ पे बोलते हैं, ये वैल्यू उसकी डिजिटल वैल्यू रहेगी ताकि वो सर्वर उसको आइडेंटिफाई कर सके, बार बार उससे पासवर्ड ना मांगे। मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ एंड देखो यहाँ पे वैल्यू
आ चुकी है। क्या है यार, क्या ही दिक्कत है कि यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, ये रही। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हम ये देखते हैं कि लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, लॉगिन हम करते हैं। ठीक है, देखो लॉग आउट टेक्स्ट मतलब कि टेस्ट यूजर से लॉगिन हो चुका है। ठीक है, एंड कंट्रोल शिफ्ट जे हम करते हैं यहाँ पे यार, और देखो टेस्ट एंड क्या बोलते हैं, ये वैल्यू है। अब मैं इस वैल्यू को चुराऊंगा, मैंने कंट्रोल सी कर लिया, तो क्या मैं दूसरे ब्राउजर में लॉगिन कर सकता हूँ? लेट्स सी, मैं वन वेब करके कुछ सर्च कर लेता हूँ एंड ये रही हमारी लॉगिन पेज इसका। ठीक है, यही लॉगिन पेज था बेसिकली। तो यहाँ पे मैं बिना आईडी पासवर्ड के देखो लॉगिन करने वाला हूँ। मैं क्या काम करूंगा, सिंपल से कंट्रोल शिफ्ट जे एंड वापस से एप्लीकेशन टैब में, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ एक वैल्यू सेट करूंगा, सॉरी नेम लॉगिन, एंड वैल्यू सेट करूंगा जो हमने वहां से चुराया है एंजलपीडिया का, ये वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। देखो यहाँ पे लॉगिन नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो तो देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये लॉगिन हो चुका है, ये देखो यहाँ। ठीक है, पहले नहीं था। इस तरीके से ये काम करता है। अगर अटैक फ्लो समझ में ना आया हो तो अटैक फ्लो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार इसको, अगर जल्दी जल्दी मैंने कर दिया हो इन केस। मान लिया ये यार अटैकर का ब्राउजर है, ठीक है, ओके, ये हमारा सर्वर एकदम खूबसूरत सा, जिसमें एंजल प्रिया के पासवर्ड है। ठीक है, महंगा सर्वर। अब क्या है कि एंजल प्रिया यहाँ से इसको इंस्टाग्राम के सर्वर को अपना आईडी एंड पासवर्ड देती है एक बार, एंड ये लॉगिन के लिए जो कर लेती है। लॉगिन इसको एक देता है टेम्परेरी आईडी सर्वर, कि ये आईडी अपने ब्राउजर में अपने पास रख भाई, एंड जब भी तू नई रिक्वेस्ट डालेगी, ले सपोज अपने सुंदर से फोटो देखना चाहेगी या फिर कुछ भी है, तो वो मैं तेरे को ये आईडी से पहचानूंगा, बार बार तू मेरे को पासवर्ड मत डालना। ठीक है, तो अब ये आईडी हैकर चालेगा, हैकर को पता है कि यार ये आईडी एंजल प्रिया के पास है, तो हैकर आया यहाँ से ऐसे करके, ऐसे 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 हैकर आया एंड ये आके इसकी आईडी को ले गया। ठीक है, इस आईडी को यहाँ से ले गया। अब हैकर ने क्या काम करा, अपने जो ये था यहाँ पे ब्राउजर, हैकर का ब्राउजर भी नालायक है, आईडी इसको दे दी, एंड अब ये एंजल प्रिया के अकाउंट में। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो एचटीटीपी की वेबसाइट थी या फिर मैंने चुरा लिया, तो हम किसी के ब्राउजर में से जाके थोड़ी चुराएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वी ब्राउजर ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन फ्रेमवर्क सुना हो, नहीं सुना हो तो चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, या फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, और मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं भी आपको क्लियर करने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा एडवांस रियलिटी की, रियलिटी में कैसे काम करता है एडवांस लेवल पे वेब, ये जो है इंस्टाग्राम हैकिंग हुआ आपका, या फिर किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो एक होता है हमारे पास एविलजिनिक्स, ठीक है, टू, इसको रियल हैकर्स, एडवांस हैकर्स यूज करते हैं। एक होते हैं हमारे पास ब्राउजर एक्सटेंशंस, आपने कभी देखा हो या फिर कहीं सुना हो, तो वो क्या काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक मैं ब्राउजर एक्सटेंशंस का आपको बताता हूँ। मान लिया आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं, कोई अपने ब्राउजर ओपन करा, वहां पे आपको पॉपअप हुआ कि इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, एंड बहुत सारी एक्सटेंशन होती है ना, लेट्स सपोज किसी की ब्लॉग पढ़ने के लिए, या लेट्स सपोज किसी की वेबसाइट की टेक्नोलॉजी देखने के लिए, तो एक्सटेंशन जैसे ही आप अपने ब्राउजर में लगाते हो, तो वो क्या काम करते हैं, परमिशन मांगते हैं आपसे कुकी रीड करने का। परमिशन लेने के बाद में वो सारी कुकी को रीड करेंगे आपके ब्राउजर में, एंड वो विक्टिम के सर्वर पे सेंड, सॉरी हैकर के सर्वर पे सेंड कर देंगी, एंड उन कुकीज को उठाएगा वो हैकर, एंड आपके अकाउंट में लॉग इन कर जाएगा। समझ रहे हो, लॉग इन कर जाएगा का मतलब है उसको 2FA हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये कैसे, मान लिया देखो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लैपटॉप के ब्राउजर में ऐसे बहुत सारे पासवर्ड्स लॉगिन कर रखे हैं। सपोज कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेव छोड़ दिया है, यूट्यूब का पासवर्ड सेव 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 छोड़ दिया है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे हजार पासवर्ड्स होंगे जो अपने ब्राउजर में सेव छोड़ देते हैं, कि सेव दिस, क्रोम सेव कर लेता है हर एक ब्राउजर, तो वो सेव्ड जो पासवर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं एक्सटेंशन। तो एक इस तरीके से काम करता है। या फिर आपके पास कोई लिंक आया, ठीक है, हुक करने के लिए बेसिकली, ठीक है, बीफ में ऐसा होता है। ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी आई थिंक 1-2 साल पहले, फिर दोबारा से भी बना सकते हैं अगर आप बोलोगे तो। एक लिंक आया, आपने क्लिक करा एंड सारे पासवर्ड निकल के विक्टिम के सर्वर पे चले गए। ठीक है, एक्टिव सेशंस निकल के चले गए। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, रियलिटी में। एक होता है हमारे पास एविल जिनेक्स 2। इस ये टूल यार इतना एडवांस है कि यार इसको ना एडवांस हैकर्स यूज करते हैं।
इससे एवन आप 2FA भी बाईपास कर सकते हो। ये आपके इंस्टाग्राम एंड आपके एंजल प्रिया के बीच में बैठ जाता है कुंडली मार के, ठीक है। एवन 2FA कोड को भी ये अपने पास रख लेता है। ये कैसे होता है, रियल वर्ल्ड में यही चीजें काम करती हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम इनको सेटअप कर लेते हैं, तो ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तरीके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 200K चैलेंज हम रखते हैं। अगर इस वीडियो पे जिस दिन आप 200K व्यूज करा दोगे, ठीक है, कंप्लीट करा दोगे, उसी दिन इसकी प्रैक्टिकल एडवांस वीडियो आ जाएगी। अगर यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट करता है तो मैं प्राइवेट सेशन ले लूंगा आपके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ये एवल जिनेक्स कैसे सेटअप करते हैं एंड सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं 200K व्यूज पे, तो दबा के शेयर कर देना एंड एंजल प्रिया को जरूर भेजना, क्योंकि उसका अकाउंट तो आपको चाहिए। नहीं उसको मत भेजना यार, नहीं फिर वो क्लिक वगैरह नहीं करेगी, ठीक है। वो भी मेरी वीडियो देखने लगी तो क्या ही होगा। एंड लाइक कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर।